हेलो। जैसा कि आप सभी को मैंने अपने लास्ट दो वीडियोस में बताया था, एक्सेल की स्टार्टिंग विंडो, एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल कैसे ओपन होता है। तो अब हम एक्सेल के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग्स क्या होते हैं। कॉलम हेडिंग्स आप अच्छे से देखिए, कॉलम हेडिंग्स ये है आपका ABC, इस फॉर्मेट में आपका कॉलम हेडिंग्स होता है। और रो हेडिंग आपका 1 2 3 फॉर्मेट में होता है। तो रो और कॉलम हेडिंग्स ये आपके हैं। ABC फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा, जब Z तक हम पहुंच जाएंगे तो AB, AC, AD, ये जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कॉलम हमारा आगे बढ़ेगा, कॉलम नंबर्स आगे बढ़ेंगे या कॉलम नेम आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमारा जो रो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा सीरीज़ वाइज। इसके बाद आता है एक्टिव शेल। एक्टिव शेल क्या होता है? एक्टिव शेल रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो ये शेल बनती है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम शेल कहते हैं। और जब आप इस पर कर्सर रखते हैं या आप ये बोलें कि आप इसमें डेटा लिखना शुरू करते हैं, तो ये जो बॉक्स एक्टिव हो जाता है, तो इसको हम एक्टिव शेल कहते हैं। अब मैं आपको शेल की डेफिनेशन बताती हूँ। शेल आपका रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ इंटरसेक्शन होता है। मतलब रो और कॉलम के मिलने से जो एक रेक्टेंगुलर या आयताकार ये आपको आकृति दिख रही है, आपका शेल होता है। प्रत्येक शेल का अपना एक नाम होता है। प्रत्येक शेल का अपना एक नाम होता है, या हम बोल सकते हैं प्रत्येक शेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिस जो रो और कॉलम के नाम से बनता है। मतलब नाम से मिलकर बनेगा, सॉरी, रो और कॉलम के नाम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देखिए A3, आपको यहाँ एड्रेस बार है, हमारी एड्रेस बार में आपको A3 दिख रहा है, तो A3 इस शेल का एड्रेस है। तो ये हमारी शेल एड्रेसिंग होती है। शेल का एड्रेस A3 है, यदि आप A4 में होंगे तो डेफिनेटली इसका एड्रेस A4 हो जाएगा। A7 में होंगे या B7 में होंगे तो इस तरीके से आपका एड्रेस चेंज होता जाएगा, जो आपको स्टेटस बार में दिखेगा। तो ये हमारा होता है रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग और शेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो आपका शेल का एड्रेस होता है वो A1, A2, B4, B3, B8, D9, D12 इस तरीके से होगा। और इसी शेल के अंदर आप एड्रेस को, या सॉरी, इसी शेल के अंदर आप अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं, फॉर्मूलेज लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, ये सारा काम आप इसी पे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक एक्सेल में फाइल को ही वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक जिस पर आप कार्य करते तथा अपना डेटा स्टोर करते हैं। वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपको 3 शीट मिलती है। जब भी आप एक्सेल की विंडो ओपन करेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूप से 3 शीट मिलती हैं। बट उसके बाद यदि आपको और ज़रूरत है, आप 255 शीट्स को और इंसर्ट कर सकते हैं। एक वर्कबुक में कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी होती है वर्कबुक। और वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट आपकी रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई शीट होती है, जिसे आप जिसमें शेल्स होते हैं, जिसे आप स्प्रेडशीट भी कहते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रारंभिक या प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप डेटा के साथ कार्य करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। वर्कशीट शेल से मिलकर बनी होती है। शेल से मतलब मीन्स आपके रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। कॉलम लेटर्स में A to Z नंबर तक जाते हैं, और आगे चलकर ये डबल A B A C, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और नंबर्स आपके 1 to 6 तक होता है। वर्कशीट में रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती है। मतलब यदि आपके सिस्टम की मेमोरी और स्टोरेज या सिस्टम स्टोरेज के हिसाब से रो और कॉलम की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। किसी सिस्टम की स्टोरेज ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उसके, सिस्टम रिसोर्सेज, तो उसमें ज़्यादा रो और कॉलम्स होंगे। किसी सिस्टम में कम रिसोर्सेज है, कम मेमोरी है, तो कम हो सकती है संख्या। तो ये हमारा रो और कॉलम है। आपका वर्कशीट, वर्कबुक, शेल एड्रेस, कॉलम हेडिंग, ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नई वर्कशीट को ओपन करना, मतलब नई वर्कशीट को कैसे ओपन करना है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।